Now we are talking about the effect of change in temperature on the equilibrium state. Whenever an equilibrium is disturbed by a change in concentration, pressure or volume, the composition of the equilibrium mixture changes because the reaction quotient Qc no longer equals the equilibrium constant Kc. However, when a change in temperature occurs, the value of the equilibrium constant Kc is changed. In general, the temperature dependence of the equilibrium constant depends on the sign of delta H for the reaction. The equilibrium constant for an exothermic reaction, that is negative delta H, decreases as the temperature increases. The equilibrium constant for an endothermic reaction, that is positive delta H, increases as the temperature increases. Temperature changes affect the equilibrium constant and the rate of reactions. As for example, production of ammonia according to the reaction delta H is equal to minus 92.38 kilojoule per mole is an exothermic process. According to Le Chatelier's principle, raising the temperature shifts the equilibrium to left and decreases the equilibrium concentration of ammonia. In other words, low temperature is favorable for high yield of ammonia, but practically very low temperature slow down the reaction and thus a catalyst is used. Okay? अब देखिए क्या रहा है इसमें, सीधी सी बात है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन को हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिएक्शन होता है? इंडोथर्मिक वे रिएक्शन होते हैं जिनको प्रोसीड होने के लिए हमको एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ता है, यानी कि हीट गेन करके रिएक्टेंट के साइड में हीट गेन करके ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस होने यानी कि प्रोडक्ट के साइड में हम प्लस डेल्टा एच लिखते हैं, ठीक है, प्लस हीट लिखते हैं। इंडोथर्मिक में हम रिएक्टेंट के साइड में प्लस हीट लिखते हैं और एक्सोथर्मिक हम प्रोडक्ट के साइड में प्लस हीट लिखते हैं। अब बात ये हीट का मतलब क्या है, हम कहीं भी हीट जो सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट ही ये हीट लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हैबर्स प्रोसेस का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हैबर्स प्रोसेस के एग्जांपल में नीचे लिखा हुआ है डेल्टा एच निगेटिव 92.38 किलोजूल पर मोल। इसको लिखने का और तरीका क्या था? इसको लिखने का और तरीका था N2 गैस प्लस 3H2 गैस, दिस गिव्स 2NH3 गैस प्लस 92.38 किलोजूल पर मोल, यानी प्लस हीट लिखते हैं या प्लस 92.38 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये जो हीट है ये प्रोडक्ट साइड में रिलीज हुआ है, यानी ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन इंथैल्पी निगेटिव, यानी डेल्टा एच जो है निगेटिव होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब थोड़ी देर के लिए देखिए कि यहाँ डेल्टा एच न लिख करके इक्वेशन में ही इसको अगर हम लिखें कि 2NH3 प्लस 92.38 ये प्रोडक्ट साइड में लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है ये रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में। तो अब अगर रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करते हैं और ज़्यादा हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये रिएक्शन में दो प्रोसेसेस हो रहे हैं ना। एक प्रोसेस हो रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया और हीट बना रहा है, और दूसरा प्रोसेस हो रहा है अमोनिया हीट को एक्सेप्ट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट रहा है। तो अगर हम और ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन को प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम जो है रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अमोनिया को हीट मिलेगा, और अमोनिया उस हीट को गेन करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया बनने से ज़्यादा टूटने लगेगा। इसी तरह इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखने का मतलब है कि अगर हम कंटेनर को, रिएक्शन मिक्सचर के कंटेनर को हीट करते हैं तो क्या होगा? रिएक्टेंट्स जो है उस हीट को एक्सेप्ट करके मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या हीट करते हैं सिस्टम को तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन घट जाता है,
इंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट करते हैं सिस्टम को, कंटेनर को, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। इसी तरह से रिवर्स बोला जाए कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर के कम करने से हमारा मोर एंड मोर प्रोडक्ट जो है वो उसका फॉर्मेशन होगा। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। ये एक जनरल ट्रेंड है, यही ले चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है। देखिए लिखा हुआ है नीचे, इन अदर वर्ड्स लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। तो ये ऊपर वाला रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो लो टेम्परेचर चाहिए तभी अमोनिया मोर एंड मोर प्रोड्यूस होगा। ठीक है।